हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास नाइन्थ कौन सा क्लास नाइन्थ। ठीक, क्या है? साइंस, SCIENCE, साइंस चैप्टर। ठीक, फर्स्ट क्या देखेंगे? क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक, हमारे चैनल पे जो भी नाइन्थ में पढ़ रहा हो 6, 7, 9, 10, ठीक, इन 5 क्लास का साइंस मेरे चैनल पे पढ़ाया जा रहा है। फ़िलहाल अभी कंटिन्यू है, रन कर रहा है केवल 7 और 8, जो 2 चैप्टर हो चुका है। कल से उनका थर्ड चैप्टर शुरू होने वाला है। लेकिन 9th और 10th का एक शर्त है कि 9th और 10th का केवल क्वेश्चन एंड आंसर ही कराएंगे, और 6, 7, 8 इन 3 का क्या पूरा डिस्क्राइब से पढ़ाएंगे। एक एक चैप्टर का एक एक शब्द पढ़ा करके फिर आंसर कराएंगे। ठीक, तो जिसके घर में भी 6, 7, 8, 9, 10th कोई भी बच्चा हो, हिंदी मीडियम का हो, यूपी बोर्ड का हो, तो मेरे चैनल पे आके विजिट कर सकता है और स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख करके पढ़ाई कर सकता है। अभी हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला चैप्टर क्या आप लोगों का? पदार्थ है ना। पदार्थ के कणों के आकार के विषय में आप क्या जानते हैं? पदार्थ के कणों के आकार अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब अत्यंत छोटे होते हैं। ठीक, दो पदार्थों के नाम बताइए जो ऊर्ध्वपातन करते हैं। ऊर्ध्वपातन मतलब क्या हुआ? सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन मतलब क्या हो गया? जैसे कपूर हो गया। ठीक, पहला उदाहरण क्या है? अमोनियम क्लोराइड। दूसरा क्या है? कपूर हो गया। कपूर क्या है? रखे रखे उड़ जाता है। ठीक, वो क्या है? डायरेक्ट उड़ जाता है, तो उसका क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। तो ऊर्ध्वपातन किसका किसका होता है? एक अमोनियम क्लोराइड का और एक कपूर का। ठीक, दो गैसों के नाम बताइए जिन्हें घरों तथा अस्पतालों में संपीड़ित रूप में आपूर्ति की जाती है। तो क्या है? LPG तथा ऑक्सीजन। LPG का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक, इसमें और था क्या? नहीं। ठीक, अब क्या है? केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक लिखिए। ठीक, केल्विन पैमाना पूछ रहा है। केल्विन होता है, सेल्सियस होता है ना। क्या पूछा जाता है? हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है, तो फ़ारेनहाइट कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है? ये सारी चीज़ें कोई डिग्री में होता है, कोई फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक, कोई चीज़ें डिग्री में, कोई फ़ारेनहाइट में, कोई केल्विन में होता है। तो इसी तरीके से ये केल्विन का पैमाना पूछ रहा है। तो केल्विन पैमाने पे जल का क्वथनांक और जल का हिमांक। क्वथनांक मतलब और हिमांक मतलब जो फ्रीज हो जाए, जो जम जाए, बर्फ जम जाए। हिम मतलब बर्फ होता है, और क्वथनांक मतलब कितने पे खौल रहा है। ठीक, तो क्वथनांक कितना होगा? 373 केल्विन, और हिमांक कितना होगा? 273 केल्विन। ठीक, यानी 373 केल्विन पे क्वथनांक होगा और 273 केल्विन पे क्या होगा? हिमांक होगा, यानी फ्रीजिंग होगा। और डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ें क्या होती है? फ्रीज हो जाती है, हिमांक हो जाती है। और क्वथनांक कितने पे होता है? 100 प्लस होता है। ठीक, क्या होगा? 100 प्लस होगा। किसमें? डिग्री सेल्सियस में। निम्न में से कौन से पदार्थों का निश्चित आयतन है लेकिन निश्चित आकार नहीं है? ठीक, तो ऑक्सीजन हो गया, शर्करा हो गया, क्रिस्टल हो गया, लकड़ी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया। तो इनमें से किसका होगा? निश्चित आयतन है लेकिन आकार नहीं है, तो किसका होगा? जल का। जल क्या है? निश्चित एक आयतन तो है। 1 लीटर अगर हम जल लिए हैं तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका आयतन हो गया। ठीक, क्या हो गया? ये इसका आयतन हो गया। लेकिन हम किसी गिलास में, ये गिलास हो गया, हम इसमें रख रहे हैं तो गिलास के आकार का हो गया। ठीक, हम लोटे में रख रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा? लोटे के आकार का हो गया। अगर हम बाल्टी में रख रहे हैं, ठीक, तो क्या हो गया? बाल्टी के आकार का हो गया। तो क्या है? इसका आकार निश्चित नहीं है। ठीक, क्या यही पूछ रहा है ना कि आकार निश्चित नहीं है बट आयतन निश्चित है। ठीक, आयतन मतलब वैल्यूम निश्चित है। 1 लीटर जल है कि आधा लीटर पानी है कि 250 ग्राम पानी है कि 5 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी है, तो क्या है? इसका आयतन निश्चित है, फिक्स्ड है आयतन।
वॉल्यूम निश्चित है। लेकिन जो ये चीज़ें हैं आकार है तो आकार निश्चित नहीं है। हम थाली में रखें तो थाली के आकार का पानी हो जाएगा, हम समुद्र में रखें तो क्या होगा, ये जितने भी हम जिस पात्र में इसको पलटेंगे वो उसी के आकार का हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, जल का आयतन तो निश्चित होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, बट आकार फिक्स्ड नहीं होता है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से पदार्थों को आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक, अब इसमें से छाटिएगा, ऑक्सीजन, शर्करा, क्रिस्टल, लकड़ी, जल, वायु। ठीक, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, आयतन तो निश्चित था, ठीक, लेकिन आकार निश्चित नहीं था। ठीक, तो यहाँ क्या कह रहा, आयतन निश्चित नहीं है, यहाँ चीज़ें रिवर्स है, इसका आयतन निश्चित नहीं है यानी वॉल्यूम निश्चित नहीं है, लेकिन आकार क्या है, फिक्स्ड है। ठीक, आकार व आयतन निश्चित नहीं, ऐसा इसमें दोनों पूछ रहा है। ठीक, आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं है, तो किस में होगा, ऑक्सीजन व वायु में। ठीक, हवा हो गई, ऑक्सीजन हो गई। ठीक, ऑक्सीजन भी तो वायु ही है। ये क्या है, इन दोनों का ना आकार निश्चित है और ना ही वॉल्यूम निश्चित है यानी आयतन निश्चित है। और आयतन किसका निश्चित था, जल का आयतन तो निश्चित है बट आकार नहीं निश्चित है। ठीक, और इसी तरीके से ऑक्सीजन और वायु में इन दोनों का क्या है, ना तो आकार फिक्स्ड है और ना ही आयतन निश्चित है। अब क्या है, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पंच तत्व कौन से हैं, कहते हैं ना पंच तत्व में विलीन हो गए। फला व्यक्ति थे, बड़े अच्छे सज्जन इंसान थे, आज उनका पंच तत्व में वो विलीन हो गए। ठीक, यानी मर गए, खत्म हो गए। तो क्या है पंच तत्व, क्या है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। ये क्या है, ये पंच तत्व हैं। ठीक, इन्हीं को पंच तत्व कहा गया है। ठीक, पंच तत्व कौन कौन से हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। ये क्या है, इन्हीं पांचों चीज़ से मिलकर के हमारी शरीर बनी हुई है और इन्हीं पांचों चीज़ों में क्या है, विलीन हो जाती है, यानी पंचतत्व में विलीन हो गए। ठीक, अब क्या है, तरल क्या है, दो उदाहरण लिखिए, यानी लिक्विड क्या है सॉरी, कोई भी पदार्थ जो बह सकता है और अपना आकार बदल सकता है तरल कहलाता है यानी लिक्विड कहलाता है। जैसे द्रव और गैस। ठीक, द्रव तथा गैस क्या है, इनके ये तरल होते हैं। ठीक, एक सेकंड, ये क्या है, ये तरल होते हैं। ठीक, अब क्या है, जल में घुली ऑक्सीजन का एक उपयोग लिखिए। ठीक, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का एक उपयोग लिखिए। तो जल में घुली ऑक्सीजन कौन सी होती है, उपयोग कौन करता है, जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। ठीक, जलीय जीव कौन हो गई, फिश हो गए, कछुआ हो गया, मेंढक हो गया, ये सब क्या है, ये सब जलीय जीव हैं। ऑक्टोपस हो गया, जो जल में रहते हैं जीव, वो क्या है, वो जलीय जीव कहलाते हैं ठीक, आप लोगों ने कभी सोचा है मछली क्या है, पानी में रहती है और पानी में ही रह कर के वो कैसे श्वसन कर लेती है, तो उनके पानी में ही ऑक्सीजन जो होता है वो घुली हुई रूप में होती है। ठीक, क्या होती है, हम लोग पानी में सांस ले पाते हैं, कभी नहीं ले पाते हैं, लेकिन मछलियाँ क्या है, पानी में ही सांस ले लेती हैं, तो उनके जल में ऑक्सीजन घुला होता है। ठीक अब क्या है, ठोस, द्रव एवं गैसों में किसकी संपीड्यता सबसे अधिक और किसकी सबसे कम है। गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक और ठोसों की संपीड्यता सबसे कम होती है। ठोस, द्रव और गैस की दृढ़ता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले ठोस होगा, फिर द्रव होगा, फिर गैस होगा। ठीक, पहले क्या होगा, ठोस होगा, फिर द्रव होगा, फिर गैस होगा। अब क्या है, ठोस, द्रव व गैस में से किसको खुरची जा सकती है, खुरची मतलब खुरेदा जा सकता है। ठीक, ठोस को खुरचा जा सकता है, बाकी द्रव और गैस को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई गैस है, आप बैलून में बैलून फुलाते हो, उसमें गैस भर रहे हो, क्या है, उसको आप खुरच पाओगे, कभी नहीं। ठीक, द्रव है, पानी बह रहा है, उसको आप खुरच पाओगे, कभी नहीं। लेकिन ठोस, एक लकड़ी का गुटका ले लो, एक कोई मिट्टी ले लो, ईंट ले लो, उसको क्या है, हम खुरच सकते हैं। ठीक, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा क्यों होती है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसलिए इनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। आप जल की धार को क्यों नहीं काट पाते, जल की धार, ऊपर से क्या है, ये झरना गिर रहा हो, पानी गिर रहा हो, आप इसको काट पाएंगे, कभी नहीं काट पाएंगे। वही तो पूछ रख क्यों नहीं काट पाते हैं। जल के कणों के मध्य एक बल कार्य करता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठीक, इसलिए हम जल के धार को नहीं काट पाते।
दो गैसों के उदाहरण लिखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? O2, हाइड्रोजन का H2, ठीक। और जल का सूत्र क्या है? H2O, ठीक। अब क्या है? अब यहाँ से लघु उत्तरी प्रश्न आ गया, ठीक। अब तक अति लघु उत्तरी था। पसीना आने पर हमें पंखे के पास बैठने पर ठंडक क्यों अनुभव होती है? कभी आप लोगों ने सोचा है? गर्मी आ गई है, पसीना, हम लोग खूब भीगे होते हैं और जब फैन चला दो तो वाह 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 क्या ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक। तो क्यों होता है? पसीने के वाष्पन के लिए जब पानी हमारे शरीर से सूखने लगता है, ठीक, जब तक हम भीगे रहते पसीने तब तक तो ठंडक नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे पसीना सूखता रहता है वाष्प बन के क्या होता है? उड़ जाता है, ठीक। और वही जब उष्मा शरीर से ले ली जाती है, पंखे में बैठने से वाष्प की दर बढ़ जाती है और हमें ठंडक अनुभव होने लगती है। आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, ठीक। क्या है? ह्यूमिडिटी। वायु में प्रति घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, ठीक। आर्द्रता मतलब जलवाष्प, ह्यूमिडिटी, ठीक है। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखिए। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या क्या था? एक तो कपूर था, एक क्या था? सोडियम क्लोराइड। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो ऑनलाइन पिटाई होती है इस चैनल पे। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक। क्या होता है? सीधे ठोस से, एक कपूर का ये टुकड़ा है, ठीक, इसको खुले में रख दीजिए और थोड़े देर में, नहीं तो सुबह से शाम तक देखिएगा तो क्या होगा? ये उड़ चुका होगा। सीधे क्या है? ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक। ये चीज़ें क्या थी? ठोस थी और यहाँ सीधे कन्वर्ट हो गई गैस में। और इसे किस में कन्वर्ट होना चाहिए था? लिक्विड में, यानी तरल में। लेकिन तरल में ना कन्वर्ट होकर के, जैसे मान लीजिए ये बर्फ़ है, ठीक, बर्फ़ का टुकड़ा मैंने लिया, आइस क्यूब है। आइस क्यूब क्या होगा? पहले ये तरल होगा यानी पिघलेगा, ठीक, ये तरल होगा, पानी होगा, ये क्या है? अभी ये ठोस है, ठीक। इसके बाद फिर क्या होगा? फिर अगर हम गर्म करेंगे, चाहे ऐसे छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी क्या होगा? गैस के रूप में उड़ जाएगा। तो इसी प्रोसेस से कपूर भी होना चाहिए, बट कपूर इस तरीके से नहीं होता है, इसलिए कपूर किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का, ठीक। किन्हीं दो ऊर्ध्वपातन पदार्थों के नाम लिखिए। देखिए आ गया, क्या है? कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन एवं शुष्क बर्फ। देखिए कपूर तो आप जानते हो, अमोनियम क्लोराइड ये आप नहीं जानते हो, नेफ्थलीन ये भी हो सकता है आप नाम से ना जानते हो, बट मैं बताऊंगी तो जानने लगोगे। क्या है? कुनैन की गोली जो आती है, फिनाइल की गोली आती है जो कपड़े में टॉयलेट में रखा जाता है, टॉयलेट में, और क्या वो रखते हैं? ओडिनोल, ठीक है, वो भी क्या है? वो भी इसी का एक उदाहरण है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है? शादी विवाह में आप लोगों ने स्टेज पे देखा है, जो कपल्स आते हैं तो क्या है, उनके अगल बगल सब क्या होता है? ऐसे धुआं एकदम कर दिया जाता है। वो क्या है? वो धुआं नहीं है, वही शुष्क बर्फ है, यानी ड्राई आइस होता है, ठीक। उसी के बीच में आते जैसे लगता है आसमान से आ रहे हैं, ठीक, वही क्या है? शुष्क बर्फ है, यानी ड्राई आइस है। नेफ्थलीन क्या है? कुनैन की गोली है। उन कारकों को लिखिए जो किसी गैस को द्रवित करने में सहायक हैं। उच्च दाब व निम्न दाब दो ऐसे कारक हैं जो किसी गैस को द्रवित करने में सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फैला देने पर गीले कपड़े क्यों जल्दी सूखते हैं? फैला देने पर गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि फैलाने से उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जल के वाष्पन की दर बढ़ जाती है, ठीक। ये क्या है? ये सब आपके लाइफ से जुड़े जुड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसकी गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? यही चीज़ें थी क्या? रिपीट हो गई, ठीक। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम या जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इम्पॉर्टेंट, ठीक। ये क्या है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी प्रति ग्राम या जूल प्रति किलोग्राम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 335 जूल प्रति ग्राम या 335 गुणे 103 जूल प्रति किलोग्राम, ठीक। इनमें से कोई भी एक हो सकता है, तीनों में से, ठीक। या जब दे दे तो कोई एक होता है, ठीक। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मी क्या है? जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक, 2260 जूल प्रति ग्राम या 2260 गुणे 103 जूल
प्रति किलोग्राम। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 12, अंतराणुक बलों के आधार पर ठोस, द्रव तथा गैसों का वर्णन कीजिए। मतलब तीनों को बताइए तीनों हैं क्या। ठीक, ठोसों में अंतराणुक बल अत्यधिक प्रबल होते हैं ताकि इसे बनाने वाले अवयव कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य स्थान नगण्य होता है। नगण्य मतलब ना के बराबर होता है। इसी कारण ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता तथा इनका घनत्व अधिक होता है। द्रव में अंतराणुक बल इतने प्रबल होते हैं कि वे अवयव कणों को एक साथ बांधे रख सकें, लेकिन उतने प्रबल नहीं होते कि अवयव कणों की स्थिति निश्चित रख सकें। इसी कारण द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता तथा द्रव बहते हैं। ठीक, द्रवों का आकार क्या है, निश्चित नहीं है, बट आयतन निश्चित है। पीछे आप लोग पढ़ चुके हो, जल का आयतन क्या है, निश्चित है, बट आकार निश्चित नहीं है। आकार क्या है, जिस चीज़ में जिस पात्र में हम उसे डालेंगे उसी आकार का हो जाएगा, लेकिन आयतन वैल्यूम निश्चित है। 1 लीटर जल है तो एक ही रहेगा, चाहे बाल्टी में रख दो चाहे गिलास में रख दो। ठीक, तो आयतन क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन क्या है, आकार निश्चित नहीं है। गैसों में अंतराणुक बल नगण्य यानी अत्यधिक निर्बल होते हैं, इसलिए गैसों के अवयव कण स्वतंत्र रूप में गतिशील होते हैं तथा उपलब्ध स्थान को घेर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है क्या। 14, वायुमंडलीय गैसों का विसरण जलीय जीवों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। वायुमंडलीय गैसें विशेषकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन यानी O2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, विसरण द्वारा जल में घुल जाती है। घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग जलीय जंतु श्वसन के लिए करते हैं। अभी पीछे आप लोग को बताया कि मछलियाँ कैसे श्वसन करती हैं। जलीय पादप जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ निर्माण में करते हैं। अब क्या है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। क्या होता है जब एक ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है। ठीक, जब एक ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तब उसका आयतन बढ़ता जाता है या उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, जिसके कारण पदार्थ के कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और कणों के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है जब ऊष्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा कणों के आकर्षण बल के बराबर हो जाती है और ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह तापमान पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए गुड़ ले लीजिए। ठीक, ये गुड़ है, ये अभी तो इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक, आज जब इसको हम कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में इसको हम पानी डाल के हल्का सा रख दे खौलने के लिए, ठीक, अगर हम चाशनी तैयार कर रहे हो गुड़ की, तो ये क्या होगा, ये पूरी कढ़ाई भर जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये ताप पा करके ये क्या हो गया, फैल गया। ठीक, अतः किसी पदार्थ का गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ पिघलकर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए बर्फ का गलनांक 273.16 के मतलब केल्विन, पीछे आप लोग पढ़ते आ रहे हो। ठीक, केल्विन है। सुविधा के लिए इसे हम 273 के पढ़ लेते हैं। ठीक, के को केल्विन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं। और अगर ऐसे दिया हो डिग्री सी तो क्या कर पढ़ेंगे, सेल्सियस पढ़ेंगे। एफ दिया हो तो क्या पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट पढ़ेंगे। ठीक, अब क्या है, वाष्पीकरण या वाष्पन क्या है। उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। वाष्पीकरण या वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई द्रव अपने क्वथनांक से भी कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वायुमंडल से ऊष्मा लेकर द्रव की खुली सतह के कण वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की दर निम्न कारकों पर निर्भर करती है। किस पे, द्रव की खुली सतह। द्रव के छोटे या कम खुली सतह वाले बर्तन में रखने पर वाष्पन की दर कम और चौड़े या अधिक खुली सतह वाले बर्तन में अत्यधिक होती है। इसके कहने का मतलब क्या है, द्रव के छोटे या कम खुली सतह, ठीक, वाले बर्तन में रखने पर वाष्पन की दर कम होगी
यानी क्या है, एक हम बॉटल में पानी भर के रख दें जिसका मुंह क्या हो, इस तरीके से हो, ठीक, ऐसे पतला जिसका मुंह हो, ठीक, हम इसमें अगर पानी रख दें तो क्या होगा, ये कम वाष्पित होगा, ठीक है। क्या कह रहा, वाले बर्तन में पानी वाष्पन की दर क्या होगी, कम होगी। और अगर इस तरीके से हम किसी चौड़े बर्तन में पानी रख दें तो क्या होगा, इसका वाष्पन अधिक होगा, ठीक। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या है, वायु का ताप। वायु का ताप, वायुमंडल का ताप अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। यानी क्या है, अगर हम यहाँ पे पानी भर के रख दें, ठीक, और बहुत तेज एकदम क्या हो, एकदम लू चल रहा हो, हीट वेव चल रहा हो, तो क्या होगा, तो भी वहाँ पे वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी जो है, वो जैसे बरसात के मौसम में क्या होता है, नहीं होता है कि एकदम अजीब सी पसीना होता है, तो वही क्या है, वही उस समय वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ी हुई होती है, इसलिए पसीना ज़्यादा होता है। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या नमी कम होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक और अधिक होने पर कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या नमी अगर कम है तब पर वाष्पीकृत की दर अधिक हो जाएगी, और अगर अधिक होने पर कम होती है, ठीक। अब क्या है, वायु की गति में वृद्धि। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो जल वाष्प तेजी से दूर ले जाई जाती है, जिससे आसपास के स्थान में जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है और वाष्पन की दर बढ़ जाती है। यह सामान्य अनुभव की बात है कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूखते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, कुछ मापने योग्य राशियों के यसाई मात्रक व प्रतीक लिखिए, ठीक। अब क्या है, यसाई मात्रक के मूल्य, जैसे तापमान केल्विन में नापते हैं, केल्विन को किसका प्रतीक क्या है, के है। लंबाई को मीटर में मेजरमेंट करते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक। संहत को किलोग्राम में, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। भार यानी न्यूटन को एन से। आयतन को घन मीटर यानी मीटर क्यूब से, अगर ये 3 लिखा तो इसका मतलब क्यूब होता है, ठीक। घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसको केजी एम माइनस क्यूब से। दाब यानी पास्कल, इसको किससे डिनोट करेंगे, पीए से, ठीक। अब क्या है, गैसें बर्तन की दीवारों पर दाब क्यों डालती हैं। संपीड़ित गैसों के सामान्य उदाहरण लिखिए व उनके उपयोग लिखिए। गैसीय अवस्था में कण सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं और बर्तन की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं। सिलेंडर में गैस उच्च दाब यानी हाई प्रेशर पर भरी जाती है, ठीक, और वह अत्यधिक संपीड़ित होती है। वह गैस संपीड़ित गैस यानी कंप्रेस्ड गैस कहलाती है। क्या, कंप्रेस्ड गैस कहलाती है। अत्यंत उच्च दाब, अत्यंत हाई प्रेशर पर संपीड़ित गैस द्रवित हो जाती है, इसे द्रवीकृत गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। एक सेकेंड, क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे क्या कहते हैं, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी द्रवीकृत नेचुरल गैस, ठीक। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है तो एलपीजी का है, सॉरी, ये जो दे रहा है द्रवीकृत, ये क्या है, एलपीजी का है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक। और सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। घरों में, उदाहरण के लिए घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर में उच्च दाब पर पेट्रोलियम गैस भरी जाती है। हाई प्रेशर पे क्या है, पेट्रोलियम गैस भरी जाती है, जिसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कहते हैं। संपीड़ित ऑक्सीजन, कॉम्प्रेस्ड ऑक्सीजन, ठीक, अस्पतालों में प्रयोग की जाती है और मरीजों को दी जाती है जो सामान्य रूप से श्वसन नहीं कर पाते, ठीक। ऑक्सीजन जिसको नहीं कहते, ऑक्सीजन उनको लगा हुआ, अभी कोरोना टाइम में क्या है, ऑक्सीजन लोगों को लग रहा था, वही वाली चीज़ है, ठीक। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे सीएनजी कहते हैं, का उपयोग आजकल एक स्वच्छ ईंधन यानी क्लीन फ्यूल के रूप में वाहनों के लिए चलाने के लिए किया जा रहा है। आजकल क्या है, बैटरी वाली ऑटो आ रही हैं, सीएनजी वाली ऑटो आ रही हैं, सीएनजी कारें आ रही हैं, ये सब किसको प्रमोट किया जा रहा है, सब क्लीन फ्यूल के लिए है, ठीक, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए। विसरण क्या है, जल में मिलाने पर किसका विसरण तेजी से होगा, ठोस या द्रव, ठीक, किसका होगा विसरण। जब एक क्रिस्टल या द्रव की बूंद को जल में मिलाया जाता है
तो उसके कण धीरे धीरे समान रूप से जल में फैल जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो अलग प्रकार के कणों वाले पदार्थ संपर्क में होते हैं तो उन पदार्थों के कण का स्वतः मिश्रित यानी इंटरमिक्सिंग होना विसरण कहलाता है। ठीक, जैसे एक गिलास पानी है, ठीक, ये एक गिलास हम पानी लिए, ठीक है। यहाँ वाइट हो गया क्या पेन का कलर? लग तो रहा है। अच्छा, इरेजर उठ गया है। ठीक, क्या है, ये गिलास ये हम पानी लिए, ठीक है। इसमें क्या है, एक हम ऐसे क्रोसिन डाल दिए, ठीक, यहाँ क्रोसिन डाल दिए, क्या होगा, धीरे 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 ऐसे 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 ऊपर उठना शुरू होता है। ये क्या है, यही विसरण है, ठीक है। फिर धीरे 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 एक समय आएगा कि ये खत्म हो जाएगा। अतः संपर्क में होने पर दो या अधिक प्रकार के कणों का स्वतः मिश्रित होना विसरण कहलाता है। एक ठोस का दूसरे ठोस में विसरण संभव नहीं है या अत्यंत कम है। एक ठोस का या एक द्रव का किसी द्रव में विसरण सामान्य प्रक्रिया है और किसी द्रव का अन्य द्रव में विसरण की दर ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ताप के साथ भी विसरण की दर बढ़ जाती है। जैसे क्या है, हम चाय बनाते हैं, जैसे चीनी डालते हैं उसमें तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन शरबत बनाने में चीनी देर से घुलती है। अब क्या है, बताइए क्यों गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्या होता है, कहीं भी खाना बनता है, सब क्या कहते हैं, कहीं भी बैठे रहो, लग रहा है आज मम्मी बहुत अच्छा खाना बना रही है, टेस्टी खाना बन रहा है, स्मेल आ रही, महक रहा है, खुशबू आ रही है, यही पूछ रहा है। ठीक, किसी पदार्थ की गंध या महक हमें तभी अनुभव होती है जब महक के कण वायु में मिश्रित होकर हमारी नाक तक पहुँचते हैं। हम यह भी जानते हैं कि कणों को विसरण किसी माध्यम में उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर पर अधिक व निम्न यानी लो टेम्परेचर पर कम यानी लो होता है। इसलिए गर्मा गर्म यानी उच्च ताप वाले खाने की गंध तेजी के साथ कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की यानी कम ताप वाले भोजन को खाने की गंध लेने के लिए हमें स्वयं उसके पास जाना पड़ता है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न की परिभाषा दीजिए। गुप्त ऊष्मा क्या है, लेटेंट हीट, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ये तीनों क्या हैं। ठीक, गुप्त ऊष्मा क्या है, किसी निश्चित ताप पर दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए दी जाती है, वह क्या है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक, अब गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आर मेल्टिंग, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए दी जाती है, गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 335 जूल प्रति ग्राम होती है। ठीक, अब क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए दी जाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मतलब क्या हुआ, क्वथनांक पर यानी कोई चीज़ खौल रहा हो, कोई पानी हो खौल रहा हो द्रव अवस्था में, और द्रव से क्या हो गया, फिर गैस हो गया। पानी मान लीजिए हम इस बर्तन में लिए, इसको हम खौला रहे हैं, ठीक, क्या हो गया, ये पानी हीट पाया, नीचे से आग हम जला रहे हैं और ये उबल रहा है, उबल करके क्या है, एक समय ऐसा आएगा कि एकदम पानी जलकर खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया, पानी जला नहीं है, पानी गैस रूप में क्या हो गया है, वेपोराइजेशन हो गया है, यानी उड़ गया है, आसमान में चला गया है। ठीक है, तो यही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। भाप या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी या प्रति ग्राम क्या है, 2260 जूल प्रति ग्राम होता है। ठीक, अब क्या है, पदार्थ की अवस्था पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। अगर वीडियो लंबा होगा, ये तो चलो ठीक है पहला वीडियो था, ठीक, ऐसे कर देंगे। अगर आप लोग को लगेगा कि लॉन्ग वीडियो हो गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं एक एक चैप्टर को 2-2 पार्ट में क्वेश्चन आंसर ले आऊँगी। ठीक, अभी क्या है, ताप और दाब का पदार्थ की अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वे तेजी से कंपन करते हैं और अधिक स्थान ग्रहण करते हैं और वे फैलने लगते हैं। एक निश्चित तापमान पर वे आकर्षण के बंधन से मुक्त हो स्वतंत्रतापूर्ण होकर घूमने लगते हैं।
स्वतंत्रतापूर्वक घूमने लगते हैं, तब उसके अणुओं की गति नहीं बढ़ती और उनकी व्यवस्था और क्रम में परिवर्तन होने लगता है। तब वे तरल यानी लिक्विड अवस्था में बदल जाते हैं। तरल को गर्म करने से अणुओं का वेग बढ़ जाता है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तेज गति वाले अणुओं का संवेग जब उन पर भीतर की तरफ लग रहे बल से अधिक बढ़ जाता है तो वे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं और तरल की सतह से बाहर निकल जाते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, हम लोग इसको आता है ना 20 नंबर का, उस पर OMR वाला, ये वाला प्रश्न देखेंगे। ठीक, कौन एक का ऑप्शन जो सही होता है। तो क्या है इसमें, कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल किसमें लगेगा, गैसों में। ठीक, किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। इसका उदाहरण क्या है, कपूर एक हम बता दे रहे हैं, अब बाकी 2-3 जो भी था आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक, नंबर 3 ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या है, चलो यहीं आ गया, एक तो यहीं आ गया, फिर भी इसके अलावा भी मैंने बताया। ठीक, क्या क्या है, दोनों होगा, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड दोनों होगा। अब क्या है, किसी गैस को द्रवित करने के लिए चाहिए, क्या चाहिए, निम्न ताप व उच्च दाब। किसी द्रव को, गैस को द्रवित कर रहे हैं, ठीक है, कोई गैस है, हम उसको क्या कर रहे हैं, पानी बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, निम्न ताप चाहिए और उच्च दाब चाहिए। ठीक है, वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। कैसे बदलेगा, तो क्या होगा, अपने क्वथनांक से कम ताप पर करने पे बदल जाएगा। शुष्क बर्फ क्या है, ड्राई बर्फ क्या है, बिना पानी वाली बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। यही पढ़े थे ना आप लोग। पीछे की चीज़ें रिकॉल करते चलिए, पढ़ने का मतलब यही होता है। कणों के मध्य सबसे कम स्थान कौन घेरता है, सबसे कम स्थान होता है किसका होगा, ठोसों में कम स्थान। भाई अगर ये ईंट है तो इसमें स्थान कहाँ होगा, ये ईंट है, इसमें कहीं स्थान है, कोई चीज़ आप घुसा लो कहीं नहीं घुसेगा। लेकिन अगर गैस हो, ठीक, और अगर पानी हो तो उसमें चीज़ें क्या है, घुसाई जा सकती हैं। पानी मतलब द्रव, लिक्विड। पदार्थों के कणों क्या है, कि मध्य स्थान होता है, कि मध्य आकर्षण बल होता है, में गतिज ऊर्जा होती है, उपर्युक्त सभी होगा। तो क्या होगा, उपर्युक्त सभी होगा, यानी डी होगा। निम्न में पदार्थ नहीं है, क्या नहीं है, हवा, गंध, सर्दी, शीतल पेय। तो क्या पदार्थ नहीं होगा भाई, सर्दी नहीं होगा, ये तो आंसर आप लोग खुद लगाओगे। तरल कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, सौ व द, गैस होगा यहाँ, गैस व द्रव। ठीक, क्या है, गैस व द्रव, द्रव व गैस, ठोस व द्रव, ठोस द्रव व गैस, तीनों। तो क्या कहलाएगा, बताइए क्या कहलाएगा, द्रव व गैस क्या है, तरल है। जहाँ ठोस है वो तो तरल है ही नहीं, हम खुरस सकते हैं किसको, ठोस को, यही पढ़े थे ना। हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं किसको, गैस को। आयतन निश्चित होता है बट आकार नहीं, किसका, आयतन किसका निश्चित होगा, कोई चीज़ें क्या है, लिक्विड हैं, द्रव हैं, उसका क्या है, आयतन निश्चित होगा बट आकार नहीं। इसका उदाहरण कौन सा है, वाटर, मिल्क। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री लिया जाता है किस पे, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, किस पे लिया जाएगा, अभी पीछे बताए हैं किस पे लिया जाएगा, सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, कोई भी पानी बर्फ़ हो जाता है। अब क्या है 15, आकार व आयतन निश्चित नहीं होता किसका, अभी तो आयतन निश्चित था किसका, लिक्विड का, लेकिन इसमें पूछ रहा आकार व आयतन दोनों ही नहीं निश्चित होता है, किसका होगा, गैसों का। ठीक, गैसों का क्या होगा, ना आकार होता है ना आयतन होता है। रसोई घर में प्रयोग होता है, क्या होता है, एलपीजी, एलपीजी ही होता है। सीएनजी क्या है, गाड़ी के लिए यूज होता है। ठीक, वाहनों में प्रयोग की जाती है क्या, सीएनजी, ये तो आप लोग को मुफ्त में आंसर मिल गया। बर्फ़ का गलनांक है, अब गलनांक पूछ रहा है केल्विन में, ठीक, सेल्सियस में नहीं। केल्विन क्या है, तो केल्विन 273 के। ठीक, अब ये आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से होता है ख़त्म। जल का क्वथनांक कितना है, जल का क्वथनांक क्या होगा, 273 केल्विन। के का केल्विन, एफ से फ़ारेनहाइट, सी से सेल्सियस। वीडियो लंबा होते जा रहा है,
गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से जिसके कारण ठंडा हो सकता है किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा कि वाष्पन के द्वारा? किससे होगा? वाष्पन के द्वारा। ये दोनों कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन हैं। ठीक, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, अपने छोटे भाई बहन जो भी हो 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ रहे हैं वो साइंस, तो उन्हें मेरे चैनल पे लाइए कि चलो वहाँ पे मैम साइंस पढ़ा रही हैं। ठीक।